हमें हिसाब चाहिए। उनको जीना जीवन का रहा वहाँ सोना चाहिए माइयो। हमारा माँ पर जोड़ी गई न माइयो। भाई के 3 बच्चे अनाथ हो गए। आज हमारे बाबू का नौजवान लड़का चला गया। मेरी माँ के कमर टूट गया। माँ 2 दिन से रो रो के बुरा हाल हो गया। प्रशासन आश्वासन देता है, मालूम पड़ता है, जिसका वीडियो भी है, हम आपको अवगत कराएंगे, दिखाएंगे। यही घटना का क्रम है जिसके दोस्तों नमस्कार। इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है उदियावा। ये उदियावा का प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। ये जो बगल में भाई साहब खड़े हैं, इनके भाई की जो है जैसा कि लोग बता रहे हैं कि निर्मम तरीके से मार करके जो है यहाँ पर लटका दिया जाता है। पूरी घटना क्या, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि जो भी गुंडे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, वो शहर छोड़ करके भाग गए हैं, अपना यूपी छोड़ करके भाग गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आए दिन उत्तर प्रदेश में घटनाएं कैसे घटती हैं। अभी कुछ दिन पहले सुल्तानपुर में एक सुनार की दुकान लूटती है, जिसके अंतर्गत 2 लोगों का इनकाउंटर होता है। तब से जनता में एक विश्वास हुआ है कि कम से कम योगी जी जो भी अपराधी उनको छोड़ नहीं रहे, बख्श नहीं रहे, उनका बुलडोजर भी मशहूर है। तो आइए देखते हैं कि ये परिवार के साथ आखिर में क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी घटना को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और हमें उम्मीद है कि सरकार से और प्रशासन से कि इस परिवार को न्याय भी मिलेगा। क्या नाम भैया जी आप? सर, मेरा नाम विमल तिवारी जी। कैसे क्या घटना? ये हमारे बड़े भाई साहब थे, हमसे 3 साल बड़े, रत्नेश तिवारी उर्फ मोनू तिवारी। ये घटना का क्रम ये है सर कि हमारे पटीदारी का कुछ मैटर चल रहा था विगत कुछ दिन से, लगभग जून के महीने से। जून के महीने में हमारे जो पटीदार हैं, हमारे बड़े पिताजी के बड़े लड़के अविनाश तिवारी उर्फ जुग्गुन तिवारी, एक उनका लड़का है दीपक तिवारी, और अविनाश तिवारी का एक दामाद है जो गोंडा थाना नवाबगंज का रहने वाला है, प्रशांत चौबे उर्फ सोनू चौबे, एक उसका भाई है जो अपराधी किस्म का आदमी है। जून के महीने में 1 तारीख को, लगभग 1 तारीख की रात में वो आया। हमारा और उनका जो घर है, मकान है, सटा हुआ है, उसी में बाउंड्री मतलब वो हुआ है, पार्टीशन हुआ है। और जो सहन है, द्वार जिसको कहा जाता है, वो एक ही है। तो द्वार में ले आकर के अपनी किया कि एक कार रात में खड़ी किया, लगभग 1 बजे। और 1 बजे गर्मी का दिन था, उसके शरीर पे कुछ वस्त्र नहीं था, केवल एक चड्ढा नीचे पहना हुआ था। वो भी नशे की हालत में इतना धुत था कि वो चड्ढा भी निकाल दिया, जिसमें पेशाब वगैरह कर दिया था। और हमारे गेट के बाहर जो मेरी पर्सनली ज़मीन है, मैं खरीदा था, उसमें जाकर के नग्नावस्था में लेटा पड़ा हुआ था। सुबह लगभग 4:30 पौने 5 बजे हमारे पिताजी शौच करने के बाद, वहीं पर हैंड पाइप है बगल में, तो हाथ पांव धोने के लिए गए। वहां जाकर के उसकी नग्नावस्था में उसकी स्थिति को देखा तो ये पहचान नहीं पाए कि ये कौन पड़ा हुआ। क्योंकि उसी के 1 दिन पहले हमारे गांव में एक राजभर थे, उदयराज राजभर, जिनका दामाद उनका गला रेत करके निर्मम हत्या कर दिया था। और ये धमकी भी दे के गया था कि भाई 2-4 लोग और मारे जाएंगे इसी तरीके से। तो पिताजी की ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई घटना घटा करके यहाँ हमारे दरवाजे के ऊपर न फेंक के गया हो। तो मैं था घर में और मेरे ये बड़े भाई जिनकी हत्या हुई, दोनों लोगों को आवाज़ लगाए। तो हमारे बड़े भाई साहब आगे आगे, पीछे से मैं आया। तो हमारे बड़े भाई साहब ने ही शिनाख्त किया कि ये तो इनके दामाद हैं। हमारे बड़े भाई साहब जो अविनाश तिवारी हैं, उनके दामाद हैं। तो जब आवाज़ लगाई तो हमने कहा कि इनका एक वीडियो बनाया जाए, फ़ोटो बनाया जाए, हम ले आकर थाने पे तहरीर देंगे। मुझे किसी कारणवश जौनपुर जाना था, तुरंत आवश्यक कार्य था। तो हमने अपने भाई साहब को, पिताजी को कहा कि ये फ़ोटो लेकर के आप थाने पे चले जाइए। लेकिन गांव के कुछ लोग संभ्रांत व्यक्ति आए, तो उन्होंने हम लोगों को समझाया कि आपके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, आप एक ही परिवार के हैं, तो रिश्तेदार का मैटर है, इसको क्लोज कर दीजिए। तो पिताजी भाई साहब सोच विचार में रह गए। तब तक वो सब यहाँ से निकल करके बाहर जा कर के उसकी पत्नी, जो हमारी पद में भतीजी लगती है, उसकी पत्नी ने किसी संभ्रांत व्यक्ति के द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाया। दबाव बना करके उल्टा हम लोगों के ऊपर जो है FIR करवाया। अच्छा। कि इन लोगों ने कुछ नशे की चीज़ सुंघा करके, लिटा करके हमारे पति को ले आकर के वहाँ नग्नावस्था में बना करके फ़ोटो खींच लिया। अच्छा, जिसको जी हाँ वीडियो बना लिया, इसको वायरल कर रहे हैं। जबकि वीडियो कुछ नहीं बना था, फ़ोटो खींचा गया था, वो फ़ोटो मोबाइल में ही है। जिसको थाने पे उस समय मौजूद थे मौर्या जी, दरोगा जी थे, उनको हमने दिखाया था। उन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी, आप अपने मोबाइल में इसको रखिएगा, जब आवश्यकता पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे। उसी मैटर को लेकर के इतना सा प्रोपोगंडा बनाया गया, जिसके विषय में अभी हमारे भाई साहब की लगभग 1.5 महीना हो गया, इनका एक मोबाइल था जिसमें वो फ़ोटो खींचा गया था। उस फोटो को, मोबाइल को वहाँ जमा करवा लिया गया थाने में कि 1 हफ्ते की ये प्रक्रिया है, इसके बाद आपको मोबाइल सौंप दी जाएगी। जिसमें 2 नंबर लगे थे, 2 सिम कार्ड लगा था। एक सिम कार्ड भाई साहब बोले कि हमारा नुकसान होगा, एक सिम कार्ड हम ले लेते हैं, जिससे व्हाट्सएप चलता है, वो सिम कार्ड उसी मोबाइल में लगा हुआ है।
दूसरा सिम कार्ड लेकर के, एक कीपैड लेकर के फ़ोन ये चला रहे थे। वो मोबाइल आज तक अभी मिला नहीं है थाने से, थाने में जमा है। लोग बताते हैं कभी वहाँ था बनारस गया है जांच में, कभी लखनऊ गया है, कभी इलाहाबाद प्रयागराज गया है, यही बता करके गुमराह करते हैं। जिसके विषय में अभी मैं अपने बड़े भाई साहब जिनकी डेथ हुई है रत्नेश तिवारी और पिताजी को मैं थाने पे भेजा था, जिस मुकदमे में एफआईआर लगाना था उस विषय में ये गए थे। शाम को आए, मैं भी पूजा पाठ करने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, तो रात में मैं पूजा पाठ करवा करके आया तो भाई साहब से हमारी बात हुई कि आप थाने पे गए थे, क्या मैटर हुआ। तो उन्होंने पूरे संज्ञान को हमें बताया कि ये चर्चा हुई है, ऐसे ऐसे कार्य होना है। तो उसमें जो है नाम वाम निकलवाने की बात, ये सब सारी बात हमसे बातें हुई। रात में बातें होने के बाद ये भोजन करने के पश्चात अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह रोज़ की भांति ये जो हमारा यहाँ बगल में मंदिर है, हमारा रहने वाला यहाँ आवासीय जो स्थल है, यहीं पर वो जो ट्रक चलाते थे, ट्रक भी यहीं खड़ा रहता था। तो घर आने के पश्चात वो सुबह जब प्रातःकाल उठते थे तो शौच आदि करने के लिए यहीं आते थे, यहीं पर आते थे। तो रोज़ की भांति उस दिन भी, कल भी ये प्रातःकाल मंदिर पे यहाँ आने के लिए घर से निकल पड़े। अच्छा, सुबह में हमारे पिताजी उसके पहले यहाँ मंदिर में आए थे। पिताजी आकर के साफ़ सफाई वगैरह करते हैं। तो पिताजी आए थे, लेकिन भाई साहब पीछे से आए, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। पीछे से भाई साहब का लड़का भी आया उनके आधे घंटे बाद। तो पिताजी ने हमारे पूछा कि आप आए हो तो पापा कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा बाबा, पापा तो आपके पीछे ही आए हैं, लेकिन पापा वहाँ पहुँच नहीं पाए। जिसकी ये स्कूल में ये बाउंड्री हुई है, इसको आप दिखा सकते हैं। ये जो बाउंड्री है, सामने से पूरा फ्रंट जो है बंद पड़ा हुआ है, गेट लगा हुआ है, लेकिन ये बगल से दिखाइए कोई कहीं बाउंड्री नहीं है। ये बाउंड्री इतनी बड़ी बनाई गई है कि जिसके अंदर बाउंड्री बंद होने के बाद अगर कोई अप्रिय घटना घटा दिया जाए तो बाहर वालों को कुछ पता नहीं चलेगा, जिसको पीछे से कोई बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है। इस नाते ये घटना घटी ये प्रातः उसी समय जब ये घर से निकले हैं 5 बजे। तो जो व्यक्ति जहाँ पर छुप लुप करके इनकी जो है प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकर के घटना घटा करके इनको जो है आत्महत्या का स्वरूप यहाँ सबसे पहले सूचना किसने दिया आपको? यहाँ पर विद्यालय के मास्टर साहब आए, गेट खोला तो कोई बच्चा, मास्टर साहब बता रहे थे कोई बच्चा शायद इधर खेलते हुए आया, उसने देखा, मास्टर साहब को बताया। तो मास्टर साहब आते जाते व्यक्तियों को बुलाए, गाँव वालों को बुलाया, तो लोगों ने शिनाख्त किया। तब बताया कि हमारे बड़े भाई साहब, हमारे पिताजी यहीं बगल में थे, उनको पता नहीं था, उनको बताया गया। तब तक पब्लिक आ चुकी थी, पिताजी भी आए हैं। पिताजी रोते रोते हमें फ़ोन किए। मैं गांव बगल दूसरे गांव में गया था पूजा कराने के लिए, मैं वहां था। पिताजी रोते रोते, उनको आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं दूसरे को कॉल किया, पूछा, पता लगा, तुरंत मैं आनंद फानंद में यहाँ भाग के आया। फिर प्रशासन आई, हमने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, इसलिए कि कोई भी यहाँ चिन्ह जो है प्राप्त हमें ये नहीं हुआ कि आत्महत्या किया गया। सिर्फ मालूम पड़ता, जिसका वीडियो भी है हम आपको अवगत कराएंगे, दिखाएंगे। यही घटना का क्रम है, जिसके संदर्भ में जो आरोपी हैं ये हमारे बड़े पिताजी के बड़े लड़के अविनाश तिवारी, उनका लड़का दीपक तिवारी, उनके दामाद प्रशांत चौबे उर्फ सोनू चौबे, वह उनका एक भाई है जिसका नाम मोनू है, मोनू चौबे। ये 4 लोग इसमें प्रत्यक्ष रूप से आरोपी हैं। इनके साथ कुछ अन्य लोग भी मिले हुए हैं। जी बिल्कुल सर। तो यहाँ पर जब दिखे तो किस अवस्था में मिले आपको, कैसे यहाँ पर झूल रहे थे? जी, इनका पैर लगभग ज़मीन से यहाँ था, इतनी ऊंचाई पे ज़मीन पे था, और ये फंदा जो लगा था, ये सरिया ऊपर से देख रहे हैं 3रे क्रम पे लगा हुआ था, जिसका वीडियो हम दिखाएंगे। जो गमछे से ये लटके हुए थे, ये इनका गमछा भी नहीं है, जो प्रशासन के पास इस समय गमछा गया है। ये घर से निकले थे बिना गमछे का निकले थे। प्रशासन का यहाँ कोई मार्किंग नहीं किया गया है, कोई मार्किंग नहीं है। फार्मेसिंग होना चाहिए ना, घटना स्थल यही है ना, अभी कल की बात है, लेकिन कोई मार्जिंग नहीं है इस पे। हम कैसे किसी तीसरे आदमी या पत्रकार महोदय या किसी को मैं कैसे व्यक्त करा सकता हूँ कि यहीं पे घटना हुई थी, इस अवस्था में थे। वो तो फोटो हमारे पास है, वीडियो है, नहीं होता तो आपको प्रमाणित भी नहीं करवा सकते। या तो आप इंची टेप लेकर आइए, नापिए कल की तरह, जैसे वो लोग नाप के लेकर गए हैं, उस हिसाब के मैनेजमेंट करके उसका मेजरमेंट लेके आप लोग प्रदर्शित करिए। नहीं तो फोटो जो भाई कल का आधा अधूरा हम लोगों के पास में है, वही इस वीडियो में अपना जोड़ दीजिए आप लोग साथ में, ताकि पब्लिक को समझ में आए कि क्या हुआ। आत्महत्या करता 3रे नंबर पे यहाँ फंदा लटका था, जिनका सर यहाँ पर था, इतने पे सर था, एक हाथ ऐसे अंदर दबा हुआ है, दूसरा हाथ झूल रहा था, और पाँव इनका इतने ऊपर था। जिसमें आत्महत्या व्यक्ति करता है तो अपना सुरक्षा करता है, अपना बचाव रखता है। बचाव करने के लिए इनके पास सारे ऑप्शन थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। घटना कहीं और हुई है और लिया करके ये आत्महत्या का स्वरूप दिया गया। अगर मतलब खुद जो है इधर आ जाइए, अगर जान बचाना चाहते हैं अगर हमारे भाई साहब, तो कभी भी फांसी उल्टे अवस्था में लगाई जाती है, ना कि सीधे अवस्था में। आप लोग भी इतना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, जानते होंगे, देखे भी होंगे मौके पे पहुंच के।
फांसी फंदे में लगाया जाता है तो ऐसे लगाया जाता है, कोई खिड़की पे ऐसे फांसी लगाएगा सीधा होके? नहीं जान अब तक जितने भी मिले हैं सब डाल पे या तो पंखे से। पंखे से, वो भी पीछे साइड से, आगे साइड से बचाएगा। अगर कोई आदमी फांसी भी लगाएगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा तो खिड़की का जंगला वो पकड़ के अपने आप को सुरक्षित कर सकते थे, उस अवस्था में थे वो। नहीं तो जो हमारे पास पुराना वीडियो या फोटो जो भी है तत्काल घटनास्थल की है, तत्काल घटनास्थल की है, अवगत कराएंगे, हम आपको दिखाते हैं कि किस अवस्था में थे वो। कोई आत्महत्या का स्वरूप ही नहीं है। कुछ शरीर पर निशान उसान भी आप लोगों ने देखा? जी, पे मिट्टी वगैरह के निशान मिट्टी वगैरह का निशान था, कपार पे वो झाड़ा जो होता है मकड़ी का झाला लगा हुआ था। ये कुछ सरपत का जो डस्ट होता है ऊपर वाला कचड़ा, ये भी सर के ऊपर में था। और चड्ढा में मिट्टी लगी हुई थी, पैर के पंजे में मिट्टी लगी हुई थी, पैर के पंजे में, और चप्पल पे मिट्टी नहीं लगी हुई थी। आप लोग इतना समझ सकते हैं, चप्पल यहाँ पे लाके इस अवस्था में रखा गया था, यहाँ पर ऐसे सेफ रखा गया, सेफ रखा, एकदम स्वच्छ था। और इसमें मिट्टी लगी हुई है, चप्पल में एक बूंद भी मिट्टी नहीं लगा हुआ है। इसको आप क्या कहेंगे? यानी कि जो हत्या करेंगे या आत्महत्या कहेंगे? यानी जो करने वाला था वो बहुत मतलब सातिराना तरीके से चप्पल भी रखते थे। बहुत सातिर अपराधी, और सातिर अपराधी क्या, वो जिनका नाम बताया जा रहा है वो गोंडा वाला जो हमारे अविनाश तिवारी जी के दामाद है, जिनका फोटो बनाया था, जिनका फोटो खींचा गया था, वो अपराधी है ही। वो छिनैती करता है, वो गुंडई करता है, वो बदमाश और चित्थड़ टाइप का लतेर गुंडा है वो। क्या पहले कभी धमकियों के भी दिया था आपके? जी, वो कितना बार, उसकी जो वाइफ है, मतलब हमारी जो भतीजी है, वो गांव का एक जनरल स्टोर है, शुक्रुल्ला जिनको बोला जाता है, उनके पास जनरल स्टोर है। वो लड़कियों का लेडीज सामान कुछ देते हैं। उनके घर पे आके वो बोल के गई है कि हमारे पास बहुत पैसा है, अगर इन लोगों के नाक में नतेल पहना नहीं देंगे, इन लोगों को मरवा नहीं देंगे, तब तक हम शांति नहीं लेंगे। और ना विश्वास हो तो हम चल के वहाँ पे आपको गवाही भी करवा सकते हो उस औरत से, जिसके जनरल स्टोर है। एक भाई का दर्द तो भाई ही समझ सकता है कि जिस तरीके से लोग आज तड़प रहे हैं, कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए पहले। दुख की सबसे बड़ी बात यह है, आज हमारे भाई के 3 बच्चे अनाथ हो गए। आज हमारे बाबू का नौजवान लड़का चला गया, मेरी माँ के कमर टूट गया, माँ 2 दिन से रो रो के बुरा हाल हो गया। प्रशासन आश्वासन देता है कि गिरफ्तारी होगी, 36 घंटे होने वाला, गिरफ्तारी नहीं हुई। कष्ट हमको नहीं होगा सर, किसको होगा? इस कष्ट को किसके सामने व्यक्त करने जाएं? शासन नहीं सुनेगा, प्रशासन नहीं सुनेगा, हम किसके सामने अवगत करवाने जाएं इसको? भाई को तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम सही समय से अगर गिरफ्तार करते तो कुछ गिरफ्तार कर लेते, संतुष्टि हो जाता, पूरा आत्मविश्वास। आंसुओं से मतलब कि भीगे हुए, अगर जिसका भी भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाई भाई के एक ऐसा प्रेम होता है कि भाई बिछोड़ने के बाद फिर दुनिया में भाई नहीं मिलता। और आज ये लोग तड़प रहे हैं न्याय के लिए। कितना घंटे हो गए भैया? सर 36 घंटे हो गए, अभी कोई गिरफ्तार नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी, अगर एक भी गिरफ्तार हो गया होता, मैं समझ लेता कि शासन प्रशासन आश्वासन नहीं मेरे साथ में है, लेकिन ये खाली मुंह बोल के आश्वासन दे रहे हैं, बाकी कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। पहले भी जो आप लोग लिखाए उखाए थे, जो कुछ भी था, अगर पहले भी अगर प्रशासन के लोग सही समय से, 1-2 नहीं, हमारे पास 4 से 5 प्रमाण हैं। तहरीर दी गई है थाने में, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए पोर्टल पे शिकायत किया गया था। मुख्यमंत्री जी के पास भी शिकायत किए गए थे हम लोग, डीएम साहब के यहाँ, डीआईजी साहब के यहाँ, सबको शिकायत पत्र भेजा गया था, जिसका कोई मैंने संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं तो अगर संज्ञान लिया गया होता शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती सर। जब कोई घटनाएं अगर प्रशासन को नहीं सूचना दी जाती है तो लोग यही आरोप लगाते हैं, तो आप लोगों ने प्रशासन को पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन आप लोगों ने पहले भी बताया, लेकिन फिर भी आज आप लोगों का मतलब भाई को लोगों ने छीन लिया। बिल्कुल सर, जी जी। तो ऐसे में बताइए, कैसी घटनाओं को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे कि अगर 36 घंटे हो गए, कम से कम हम नहीं कहते हैं, हमारा वीडियो दिखाने का और ग्राउंड रिपोर्टिंग का यही मकसद होता, कोई भी अगर अपराधी है तो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो फंसने ना पाए। तो कम से कम अगर ये लोग नामजद तहरीर दे रहे हैं तो गिरफ्तारी करने का आप लोगों का फ़र्ज बनता है। कम से कम गिरफ्तार करते, उनसे पूछताछ करते, कम से कम आगे की कुछ कार्रवाई होती। और दूसरी चीज़ कि ये उसका नग्न फोटो मिला कितना, 1 जून को, आज 2 तारीख हो गया, 2 अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतने में
4 से 5 तहरीर, एप्लीकेशन, दरखास्त, FIR फाइलिंग सब हुआ है और सब मेरे पास प्रमाणित है। जो भी मांगेगा खुल के मैं सामने से उसको दिखा भी सकता हूँ। लेकिन प्रशासन इतना ढीला था, इतना ढीला काम किया है कि आज वो मेरे भाई को ले लिया, हमसे छीन लिया, हमसे प्रशासन छीना है। नहीं तो आज ये दिन हम लोगों को देखना नहीं होता जो दिन देख रहे हैं हम लोग। कल मैं चेन्नई में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब अपना, एक तरीके से समझ लीजिए मजदूरी। मैं कल वहाँ से भाग के फ्लाइट से मैं तत्काल में आया भाई का ये हाल सुन के। आपके बड़े भाई थे? हमारे बड़े भाई साहब थे, हमारे दूसरे नंबर वाले भाई साहब पंडित जी हैं, उनसे बड़े वाले वो थे जो कि ड्राइवरी करते थे, अपनी खुद की ट्रक थी उसका ही ड्राइवरी करते थे वो। इनके परिवार कितने बच्चे हैं? परिवार 3 बच्चे हैं और तीनों 10 साल से नीचे हैं। अब अगर प्रशासन या शासन कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, और मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं ना, मैं अपने पक्ष में तो नहीं बोल रहा हूं, नहीं हमारे पक्ष में करिए, निष्पक्ष जांच करिए। अगर दोष सिद्ध हो जो जाता है, दोषी पाया जाता है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। और दोषी हैं इसमें, ये हत्या की गई है, मैं 99% श्योर हूँ कि ये हत्या है, ना कि आत्महत्या। आप लोगों को अगर व्यक्त करना है तो देख लीजिए वो फोटो और वो वीडियो, वो कोई आत्महत्या का प्रूफ ही नहीं है, ना ही कोई आत्महत्या का रूप है, वो सीधा सीधा हत्या कर कर। आत्महत्या का कोई कारण नहीं भैया, आत्महत्या का कोई कारण होता, इतना हंसता खेलता परिवार हमारा, घर के वही समझ लीजिए मेन मुखिया हैं, मेन गार्जियन वही थे, तो क्या कारण हो सकता है आत्महत्या का? आत्महत्या को कोई विषय ही नहीं है, केवल आत्महत्या का स्वरूप दिया गया है। जी सर। तो कहीं न कहीं से अगर देखा जाए, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, जिनका नाम बता रहे हैं, तो कम से कम प्रशासन के लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि दुख तो वही जानता है जिसका भाई गया है, जिसका परिवार गया है। आज उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसको लोगों ने विधवा बना दिया, आज उन बच्चों पर क्या बीत रहे होगा, और उस माँ पर जिसने 9 महीने पेट में पाला होगा, उस पिता को जो है कैसे समझाएंगे। पूरे परिवार का सिस्टम ही जी सर बर्बाद कर दिया, एकदम पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया सर। ऐसे में इस दर्द को जो भी प्रशासन के लोग हैं, नेता विधायक जो भी हैं, मुख्यमंत्री जी जो है, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है हमारे चैनल के माध्यम से कम ऐसे परिवार को, भाई को तो नहीं लाया जा सकता, जो भी इस दुनिया से चला गया बड़ी दुखद बात है, भाई को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम सही समय पर सही तरीके से कार्रवाई करके दोषियों को सजा दे करके कुछ दिल को सुकून मिल जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, घटना किसी के साथ हो सकती है, किसी का जो है परिवार इस तरीके से ना बिछुड़े, और जिनके भी साथ घटती वो परिवार ही उस दर्द को समझता है, जानता है। तो ऐसे में सबके परिवार होंगे, चाहे CO हो, चाहे DM हो, SDM हो, सबके पास परिवार होंगे। एक परिवार का दर्द समझें, ये भी भारत के एक नागरिक हैं, इनको भी जो है जीने का हक है। जिस तरीके से जो है कईयों महीने से दौड़ धूप लगाते रहे, तो कहीं न कहीं से जो ये आरोप होता है, अक्सर जो हम लोग जाते हैं तो लोग यही कहते हैं प्रशासन को पहले क्यों नहीं बताए, लोग पहले बताए, लेकिन फिर भी इनको अपना भाई खो देना पड़ा। तो ऐसी अप्रिय घटना किसी के साथ ना घटे, सभी लोग ईमानदारी से काम करें, किसी का परिवार इस तरीके से ना बिछड़े।